वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को घटना चक्र का फर्स्ट चैप्टर कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के बारे में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। चलिए देर नहीं करते आते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्तावना किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, ये सही है। लिमेस्टर इस न्यायालय में प्रथम प्रमुख न्यायाधीश थे। नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नियंत्रण परिषद का स्थापना किस इंडिया एक्ट के तहत हुआ? पिट इंडिया एक्ट के तहत हुआ है। 1 का 2। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना अधिनियम 1773 बी का 1 नंबर। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। चार्टर अधिनियम 1833। सी का 3, डी का 4, 1 का 2, 2 का 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किस भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, ये सही है। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। परिचय विद एवं अंगल विद विवाद, ये भी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त कर दिया? एकाधिकारी को मतलब कुछ समाप्त किया। 1813 एक्ट अधिनियम, 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिनियम में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों का ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। 1 और 2 सही है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना? निम्नलिखित में से किस
भारतवासियों को अपने देश से प्रशासन को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? माले मिंटो सुधार 1809। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये गलत है। भारतीय सरकार अधिनियम 1909, ये भी गलत है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ये भी गलत है। इसका स्थापना हुआ है संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937। इसका अधिनियम है 1935। अधिनियम 1935 के तहत हुआ था स्थापना। नेक्स्ट, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापना किया गया? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 में। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापना किया गया? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापना किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का स्थापना किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? अधिनियम 1919। अधिनियम केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयिका लाया? 1919 एक्ट 1919 है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयिका लाया? 1919। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक
आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार का संतुष्टि की 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संतुष्टि की सभी को नहीं तो कुछ वर्गों महिलाओं के लिए था, ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी है, ये सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी ठीक है। मतलब 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1926, ये सही है। 1937 गलत है। 1945 ये सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 और सी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 अधिनियम। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में कौन नहीं है पूछ रहा है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव नहीं, ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आमंत्रित किए गए थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संदर्भ में सूत्रपात का संकेत था, ये सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, ये सही है। मतलब इसमें पूछ रहा कौन नहीं है, ये गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगी। ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, कौन सा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ये सही है, ये नहीं था और सभी है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये सही है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये सही है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मिलते हैं वीडियो में अब दोस्त, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त।